हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, आज हम रेलवे ग्रुप डी में आपके कट ऑफ देखेंगे जबलपुर जोन की और गुवाहाटी जोन की। देखिए, यहाँ पर इन दोनों जोनों की हम कट ऑफ देखेंगे, उसका निर्धारण हम किस आधार पर करेंगे आपको बता दिया जा रहा है। आप पहले सबसे पहले अगर इन दोनों जोनों से अगर आप रिलेट करते हो, अगर आपने इन दोनों जोनों से एग्जाम दिया है जबलपुर और गुवाहाटी जोन से, तो आप कट ऑफ को वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको समझ में आए हमने कट ऑफ का निर्धारण किस आधार पर किया, किस बेस पर किया है। इन दोनों जोनों की कट ऑफ इस वीडियो देखने के बाद में आपको इसकी बिल्कुल सटीक जानकारी हो जाएगी। कट ऑफ इसी रेंज में जाने की पूरी तरीके से संभावना है। कट ऑफ यहाँ तक है संभव है आपकी कट ऑफ इसी रेंज में रहेगी। तो देखिए, पहले आपको बता दिया जा रहा है कि जो हमने कट ऑफ का निर्धारण किया है वो किस किस बेस पे किया है। पहला आपका स्टूडेंटों के डाटा का अध्ययन किया गया है। स्टूडेंटों के लाइव डाटा के आधार पर कितने इन जोनों में आपके फॉर्म फिल हुए थे, कितने स्टूडेंटों ने आपका एग्जाम दिया हुआ है और पेपर का लेवल कैसा रहा है, सभी चारों सेक्शन का, आपका मैथ का, रीजनिंग का और जो जनरल अवेयरनेस जीएस का था आपका, और जो आपके साइंस थी, साइंस आपका एनसीईआरटी लेवल का, सभी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद में हमने यहाँ पर एक कट ऑफ का निर्धारण आपका किया है। तो चलिए फिर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं जबलपुर जोन के लिए। तो देखिए, जबलपुर जोन में आपके टोटल फॉर्म्स कितने पड़े थे? 5,28,589। अच्छा, इसमें वैकेंसी कितनी थी आपकी टोटल? 4,019 के समथिंग, 4,019 वैकेंसी थी एक्यूरेट, और 5,28,589 के समथिंग आपके फॉर्म पड़े हुए थे। अच्छा, बात कीजिए पर सीट कंपटीशन, फॉरम के टाइम पे कितना था आपका? 131 स्टूडेंटों के हिसाब से इसमें फाइट थी। लेकिन प्रेजेंट अप्रोक्सीमेट अगर हम मान के चले तो वही 40 से 45% की रेंज में रही है। किसी में 2-4% ऊपर नीचे प्रेजेंट हो सकती है, तो हम 40 से 45% ऑन एवरेज मानते हैं। तो इस हिसाब से आपकी जो स्टूडेंट हैं उन्होंने एग्जाम कितने सम्मिलित हुए, एग्जाम में कितने सम्मिलित होने की संभावना है आपकी? तो 2,12,000 से 2,37,000 के समथिंग स्टूडेंट होगी। अच्छा, पर सीट कंपटीशन उस हिसाब से कितना बचता है आपका? तो 53 से 59 स्टूडेंटों में आपका कंपटीशन उस हिसाब से बचता है। अच्छा, आप जानते हो कि जितना बच्चे आपका एग्जाम देने गए उस हिसाब से सभी की तैयारी इस रूप से नहीं थी। आपका 2019 में एग्जाम हुआ था, तो आपका उसके हिसाब से टाइम भी काफ़ी व्यतीत हो चुका है और प्रत्येक की तैयारी रेगुलर तौर पर नहीं थी। वनडे एग्जाम होता है, तो स्टूडेंट की अगर बाई दी तैयारी नहीं है फिर भी वो एग्ज़ाम देने चला जाता है। आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, इसलिए तो मान सकते हैं कि जो मेन फाइट है आपकी वो 20 से 25% स्टूडेंटों में ही रहेगी, जिनमें प्रेजेंट 40 से 45% रही है, तो उसमें 20 से 25% स्टूडेंट में आपका कंपटीशन रहेगा। उस हिसाब से हम निकालें तो 1,05,000 से 1,30,000 के समथिंग आपके जबलपुर जोन में स्टूडेंटों में कंपटीशन है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कितने स्टूडेंटों में आपका कंपटीशन बचता है? फिर 26 से 32 स्टूडेंटों में आपका मेन कंपटीशन होना है, जिनसे आपकी कड़ी प्रतियोगिता है। अच्छा, उस इन सब डाटा के आधार पर हमने बता दिया आपको पहले किस किस का हमने एनालिसिस किया हुआ है। तो इन सब के आधार पर हमने कट ऑफ का निर्धारण किया। तो उस आधार पर आपकी जो जनरल की कट ऑफ है जबलपुर जोन से, वो आपकी 62 से 63 जाने की उम्मीद है। EWS की कट ऑफ आपकी 58 से 60 तक जाने की उम्मीद है। OBC आपकी 60 से 62 रहने की उम्मीद है। SC आपकी 55 से 57 और ST आपकी 48 से 52। एक बात और यहाँ पर क्लियर कर दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल रहना है। तो अगर बाय द वे किसी स्टूडेंट का पेपर हार्ड शिफ्ट में रहा हो तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपका नॉर्मलाइजेशन ऊपर बैलेंस हो जाता है। अगर बैलेंस पेपर रहा है तो उस हिसाब से अगर आपके इस रेंज में मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने को सेफ जोन में मान सकते हो जबलपुर जोन से। चलिए अब देखते हैं गुवाहाटी जोन की बात करते हैं। देखिए, जो गुवाहाटी जोन है उसमें टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए थे आपके? 3,52,814 के समथिंग। अच्छा, टोटल वैकेंसी कितनी थी वहाँ पर? 2894। पर सीट कंपटीशन अगर हम इस बेस पर निकालें तो कितना है आपका? 122 स्टूडेंटों में आपका एक सीट पर कंपटीशन था। प्रेजेंट वही ऑन एवरेज 40 से 45, किसी जोन में 35% हो सकती है, किसी में ये थोड़ा बढ़ भी सकती है। तो मैक्सिमम आपकी 45% प्रेजेंट रह रही है प्रत्येक जोन में ज़्यादातर। तो 40 से 45% ऑन एवरेज अगर हम प्रेजेंट माने तो उस हिसाब से आपकी टोटल वैकेंसी के अकॉर्डिंग 40 से 45% जो 3,52,814 थे, उनमें से कितने अभ्यर्थी शामिल हुए एग्जाम में? 1,42,000 से 1,59,000 स्टूडेंट तक सम्मिलित होने की संभावना है आपके एग्जाम में, जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं। अच्छा, उस हिसाब से आपका पर सीट कंपटीशन कितना रह जाता है? 48 से 55 स्टूडेंटों के बीच में आपका कंपटीशन बचता है। लेकिन वही आपको इससे फिर बोला जा रहा है कि देखिए, जो फाइट है वो आपका ऐसा नहीं कि सभी में होनी है जो एग्जाम देने चले गए। कितने स्टूडेंटों की तैयारी थी इस जोन में,
क्योंकि वनडे एग्जाम है तो ज़्यादातर बच्चे एग्जाम देने चले जाते हैं। तो पुरानी वैकेंसी थी आपकी 2019 के बाद में, तो रेगुलर तौर पर तैयारी नहीं बनी हुई थी, स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है ग्रुप डी के आधार पर। तो इन सब बातों का आधार पर हम बोल सकते हैं कि 20 से 25% स्टूडेंटों के बीच में आपकी मेन फाइट रहनी है। तो उस हिसाब से इस जोन में आपकी 72,000 से 88,000 स्टूडेंटों के बीच में आपका कंपटीशन रहेगा, जो आपका अच्छी तरीके से फाइट देंगे। तो इस आधार पर आपका एक सीट पर कितना कंपटीशन बचता है, 24 से 30 स्टूडेंट आपके एक सीट पर कंपटीशन देंगे आपको, जो कि आपके सीरियस स्टूडेंट है एग्जाम के लिए। तो इन सब चीज़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो जनरल की कट ऑफ है आपकी, वो जनरल की कट ऑफ आपकी 61 से 62 जो आपकी गुवाहाटी जोन है उससे रहने की उम्मीद है। EWS की कट ऑफ आपकी 57 से 59। अच्छा, OBC की कट ऑफ आपकी 58 से 60, और जो आपकी SC की कट ऑफ है वो 54 से 56, और ST की कट ऑफ है आपकी 47 से 51 गुवाहाटी जोन से रहने की संभावना है। तो ये हमने आपको बता दिया था कि जो कट ऑफ का निर्धारण है हमने स्टूडेंटों के डाटा के आधार पर, और आपका पेपर के एनालिसिस के आधार पर, और आपकी जो कितने एब्सेंट है स्टूडेंट और कितने उसमें फॉर्म फिलअप है, इन सब के आधार पर हमने यहाँ पे कट ऑफ का निर्धारण किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए। ओके, धन्यवाद।